बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खशखास का बहुत ही मज़े का सालन, और इसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है। ग़िज़ाई फाइबर से भरपूर होता है जो हाज़मे में भी आपको मदद देगा। कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे मादनियात का भी अच्छा ज़रिया है, और हड्डियों और दांतों के लिए भी बहुत अच्छा है, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा सालन है। चलें जी, इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको इसे क्या ही एक्सप्लेन करूँ। चलें जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने खसखस ली है 250 ग्राम्स। इसे मैंने ओवरनाइट डिप किया था, और प्याज को मैंने स्लाइस कटिंग किया। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, और 2 अदद प्याज को मैंने इस तरह से छोटे-छोटे क्यूब्स में कटिंग किया है। घी इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी आधा कप, और ये कुछ स्पाइसेस हैं, लहसुन पेस्ट है, कुटी हुई मिर्च है, और ये मैंने हरी मिर्ची 3 अदद ली हैं, 2 रेड वाली ली हैं और 1 ग्रीन ली है। नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। खशखास बनाने से पहले हमें इसे अच्छे तरीके से इसे क्लीन करना है। 4 से 5 दफ़ा हम पानी के साथ इसको वॉश करेंगे, और इस तरह से मैंने 1 अदद स्ट्रेनर लिया है और एक्स्ट्रा 1 बाउल लिया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसे कैसे क्लीन करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम इसको क्लीन करेंगे। ये स्ट्रेनर के अंदर हम इसको ऊपर से डालते जाएंगे, और ये जो एक्स्ट्रा बाउल हमने लिया है इसमें हम इसको ऐड करते जाएंगे, और ऊपर से बस हमने इसमें ऐड करना है। और पानी ऐड करने के बाद अगेन हमने इसको इस तरह से ऊपर से स्ट्रेनर में डालते जाना है। और मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कितनी ज़्यादा मट्टी होती है, और इसे साफ़ करना इस तरह से क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस ये देखें, ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा इसमें रेत होती है। और बस आपने इसको इसी इसी प्रोसेस से 3 से 4 दफ़ा आपने इसको गुजारने हैं। जब आप देखें कि सबसे एंड में जो है वो इस तरह से रेत नहीं है और सारा क्लीन है, फिर उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलना है। खसखस को मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। बस अब इसमें से मैं हाफ इसमें ऐड करूँगी जग में, और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि हमारे पास ये स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो जाए। और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, जिसके साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे। ये देखिए मैंने इतना ब्लेंड किया है कि ये हमारे पास इस तरह से रेडी हुई है, और बाकी की भी मैं इसी तरह से करके तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए सारी खसखस को मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया, और ये सारी इस तरह से ये स्मूथ सा जो पेस्ट है वो हमारे पास तैयार हुआ है। चलिए जी, अब हम रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, और आधा कप घी वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सबसे पहले। घी हमारा गर्म होता है तो इसमें हम प्याज इसमें ऐड करेंगे, प्याज स्लाइस कटिंग किया हुआ। ये स्लाइस की कटिंग किया हुआ प्याज है, सबसे पहले हम ये इसमें ऐड करेंगे, और प्याज को हमने करना है गोल्डन कलर। ये देखिए प्याज को इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए तो उस टाइम पे अब हम इसमें ये 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और लहसुन की हमने 2 मिनट इसमें ऑयल में इसको फ्राई करना है। लहसुन को हमने इसमें 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची अपनी ऐड कर देंगे, और साथ ही हम अपने स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। नमक इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच, हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, और कुटी हुई मिर्च इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच। मसाला हमारा जले ना, इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें 1 घूंट पानी इसमें ऐड करेंगे, और 5 मिनट का इसको दम लगा देंगे।
चलिए जी 5 मिनट हो चुके हैं और मसाले में से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। बस अब हमने इसमें खसखस इसमें ऐड करनी है इस टाइम पे। अच्छा, फ्लेम को मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है ताकि इसको अच्छे तरीके से बॉईल आ जाए। फिर हम इसको उसके बाद इसको दम पे इसका पानी ड्राई करने तक इसको कुक करेंगे। अच्छा, ये खशखास के सालन में बहुत से लोगों को मैंने इसमें टमाटर ऐड करते हुए भी देखा है और बहुत से लोग इसमें अंडे भी ऐड करके इसको बनाते हैं। तो ये तो खुद एक प्रॉपर एक ग़िज़ा है जिसमें आपको इतना कुछ आपको इसमें ऑलरेडी मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, इसमें आयरन है, ज़िंक है, कैल्शियम है, दांतों के लिए इतना अच्छा है, हड्डियों के लिए इतना अच्छा है, तो मेरे ख़्याल है इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डालकर इसके फ्लेवर को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहिए। इसको एज़ इट इज़ इसी तरह बनाना चाहिए। जो लोग फर्स्ट टाइम इसको ट्राई करेंगे, तो उनके लिए ये है कि वो इसको बिल्कुल इस तरह सिंपल मसाले के साथ ही इसको बनाएँ और यकीन करें कि हर किसी को बहुत पसंद आता है, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इस सालन को। तो ये महीने में 1 दफ़ा ज़रूर इसको बनाना चाहिए। अच्छा, ये फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब हम इसको हल्की आँच पे 15 मिनट ऐसे ही कुक होने देंगे और उसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए जी 15 मिनट हो चुके हैं हमारे और ऑयल जो है वो इसमें से सेपरेट हो गया है और पानी भी तकरीबन हमारा इसमें से ख़त्म हो गया है। बस इस टाइम पे आकर अब हम इसमें ये जो रफली चॉप करके रखा हुआ था हमने प्याज, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और बस अब हम इसको मज़ीद 5 मिनट का इसको दम पे रखेंगे 5 मिनट ताकि ये जो प्याज है ये हमारा बस सॉफ्ट हो जाए इसमें, क्योंकि हमने इसमें कच्चा प्याज नहीं रखना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। इस प्याज का इसमें बहुत मज़ा आता है जो हम इसको दम पे डालते हैं। चलिए जी, फ्लेम को अब हम कर रहे हैं ऑफ और मज़ेदार सा खशखास का सालन हमारा बनके बिल्कुल तैयार है और इतना मज़े का रेशमी सा सालन तैयार हुआ है। एंड में बस आप धनिये से करें इसकी अच्छी सी गार्निशिंग और एंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। बाकी आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।